मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे, जो कि कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषय कोर्स के अंतर्गत दिया हुआ है। इस प्रथम पेपर के प्रथम टॉपिक राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में हम जानना चाहेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का उद्भव अत्यंत प्राचीन रहा है। यूनानी विचारक अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है एवं राजनीति विज्ञान वैसे ईसा पूर्व 6ठी सदी से लगभग 20वीं सदी द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक के काल को हम परंपरागत दृष्टिकोण में समाहित करते हैं। इस दौर में निम्नलिखित विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में इस विचारधारा को प्रमुखता से रखा है। इसमें प्रमुख विद्वान हैं प्लेटो, अरस्तु, संत अगस्तीन, एक्विनास, लॉक, रूसो, टी.एच. ग्रीन। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक एवं विधिक पद्धतियों को अपनाया जाता है, जिसमें आदर्शवाद को प्रमुखता से महत्व प्रदान किया गया है। वैसे हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्भव प्राचीन रहा है, तो राजनीति विज्ञान का विकास वैसे हम यूनान से मानते हैं, खासकर रोम से, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में नैतिकता और आदर्शवाद की उच्च स्तर हमें यूनान एवं रोम में ही दिखाई पड़ता है। अतः प्लेटो, अरस्तु, सोक्रात जैसे विद्वानों का एक गुरु शिष्य की परंपरा का जन्म भी यूनान में ही हुआ था। परंपरागत राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम आदर्शवाद को या नैतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः हम प्राचीन ऐतिहासिक और नैतिक और तार्किक एवं दार्शनिक विधियों को अपना करके हम विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल देकर हम राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र एवं तर्कशास्त्र के आधार पर हम नवीन अवधारणाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें रीतियाँ, रिवाज, परंपराएं एवं नैतिक मूल्यों को प्रमुखता प्रदान की जाती है। अतः सामान्यतः हम परंपरागत दृष्टिकोण को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत
राजनीतिक सिद्धांत निर्माण के लिए हम परंपरागत मूल्यों को महत्व दे करके या परंपरागत रीति रिवाजों को महत्व दे करके या परंपरागत आदर्शवाद को महत्व दे करके मूल सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अतः हम परंपरागत राजनीति विज्ञान को समझने के लिए सामान्यतः प्लेटो एवं अरस्तू की अवधारणा का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि अरस्तू ने अपनी एक परिभाषा राजनीति विज्ञान को स्थापित करने के लिए दी। वैसे अरस्तू को हम राजनीति विज्ञान का पिता मानते हैं। अरस्तू ने कहा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, समाज में रह करके ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति समाज में न रहता हो, न उसे समाज की आवश्यकता हो, या तो वो देवता हो सकता है या जानवर हो सकता है, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हैं तो जानवर जंगल में रहते हैं। इन्हें किसी प्रकार के समाज की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अरस्तू ने अपने सिद्धांत के माध्यम से मनुष्य को सामाजिक प्राणी के बाद में एक राजनीतिक प्राणी की भी संज्ञा प्रदान की है, जिसके आधार पर वह यह बताने का प्रयास करता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में शांति और व्यवस्था, नीति एवं न्याय की स्थापना राजनीति के माध्यम से या शासन के माध्यम से ही संभव होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी के साथ या बाद में राजनीतिक प्राणी का रूप धारण करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से वह अपने समाज में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता है। अतः हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत अध्ययन करता है, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।